भगवन किम उपादेयम, हे भगवान उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य क्या है? उत्तर है गुरु वचनम, गुरु का वचन ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। हेयम अपि किम, हेय अर्थात त्याज्य क्या है? क्या त्याग करने लायक क्या है? त्याज्य अपार्यम अर्थात अनुचित कार्य, अपार्यम अनुचित कार्य। अब जैसे हम लोग एक आध्यात्मिक पथ को लेकर के चल रहे हैं, तो हमारे लिए अकार्य क्या है? अनुचित कार्य क्या है? आप लोग सोचिए, मार्गी हैं। तो इसमें कहा जा रहा है हेयम अपि किम, त्याज्य क्या है? तो अपार्यम अनुचित कार्य। जैसे बाबा कहते हैं यम का पालन करो, हम यम का पालन नहीं करते हैं, या और हमारे जो आचरण संहिता के रूल्स हैं पालन नहीं करते हैं, तो वो क्या हुआ? अकार्य, हमारे लिए अकार्य है, अनुचित चीज। फिर आगे को गुरु, गुरु कौन है? इसके उत्तर में कहा जा रहा है अधिगत तत्व, जिसको तत्व ज्ञान अर्थात सत्य का ज्ञान हो चुका है और शिष्य हितायोग्यतः, और जो शिष्य के हित के लिए सदा उद्यत रहता है, वही गुरु है। तो शिष्य का हित क्या है? शिष्य को तत्व ज्ञान कराना ही शिष्य का हित है। तो बाबा कितना परिश्रम करते थे हम लोगों के साथ, तो हमेशा उद्यत रहते थे, तैयार रहते थे, हमेशा हमारे साथ लगे रहते थे, हमारी त्रुटियों को इस ढंग से, उस ढंग से, इस तरीके से, उस तरीके से हमेशा साथ में लगे रहते थे। कभी इस माध्यम से अपने पास बुलाते थे, कभी उस माध्यम से अपने पास बुलाते थे, कभी धर्म समीक्षा के माध्यम से हमारे को बुलाते थे, कभी माइक्रोवाइटा साधना के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को बुलाते थे। हमेशा बाबा लगे रहते, उद्यत, हमेशा उद्यत रहते थे शिष्य के हित के लिए, शिष्य के आध्यात्मिक उत्थान के लिए। जो हमेशा उद्यत रहते हैं वे ही वास्तविक गुरु हैं।
तो हम लोग इस श्लोक में क्या आया? किमोपादेयम, ग्रहण योग्य क्या है? गुरु का वचन। बाबा ने जो हमको जो कुछ भी हमको बाबा ने बताया वो सब आदर्श के अंतर्गत आता है। गुरु का दिया हुआ जो कुछ भी है वो हमारा आदर्श है। उस पर चलना, उसका पालन करना, वे हमारे गुरु के वचन हैं। वे ही हमारे लिए बाबा के द्वारा बोले गए वचन, वे ही हमारे आत्मवाक्य। इसलिए हम लोगों को ये हमेशा सीरियस लेना चाहिए कि बाबा जो बात बोले हैं वह आप्तवाक्य, प्राप्त वाक्य नहीं है, आप्तवाक्य। अर्थात जो भगवान के मुख से आता है शिष्यों के लिए, वह आप्तवाक्य के अंतर्गत आता है। और अकार्यम, हम अगर आदर्श के विरुद्ध जाते हैं तो यह हमारे लिए अकार्य हुआ। चलने चलने में मार्गों के लिए, सबके लिए कंडक्ट रूल्स दिए हुए हैं, आचरण संहिता दी हुई है। तो अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं तो यह हमारे लिए अकार्य होगा। इसलिए हम मार्गों के लिए यह बहुत ही गंभीर बात है। गुरु ने जो दिया है उसका पालन करना। और तीसरा क्या है? गुरु कौन हुए? जिनको तत्व ज्ञान अर्थात सत्य का ज्ञान। अब हम बाबा से तुलना करें तो बाबा तो गुरुओं के गुरु अर्थात सदगुरु हैं। तो उनको जो ज्ञान है ये अर्जित नहीं है, ये उनका स्वतः स्फूर्त ज्ञान है। उनसे ये ज्ञान उपजता है। दूसरे गुरुओं को बहुत परिश्रम करके तत्व ज्ञान अर्जन करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन सदगुरु को ऐसा नहीं करना पड़ता है। उनका ज्ञान तो स्वतः स्फूर्त है, ऑटोमेटिक। तो और जो सदैव अपने शिष्य के कल्याण के लिए, अपने शिष्य के हित के लिए उसको परम तत्व अर्थात सत्य का ज्ञान कराने के लिए जो हमेशा चिंतित रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, उद्योग करते हैं। बाबा बोलते थे मेरी दो आंखें हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं, मैं हमेशा तुमको देखता रहता हूं। तुम जहां भी जाते हो, जहां भी रहते हो, मेरी आंखें, मैं तुम्हारे साथ साथ रहता हूं। और जब तुम मेरे पास आते हो और मैं तुमको शक्ति संपात के द्वारा तुम्हारे ग्लैंड्स को पवित्र करके तुम्हारे हार्मोन क्षरण को शुद्ध करता रहता हूं। और जब तुम मेरे पास आते हो तो तुम मेरे पास आकर के आनंद में, मेरा घर भी आपके बगल में ही है, सीधी आवाज आती है तो मैं भी रात भर जागूंगा और कीर्तन सुनूंगा। आपने परमपिता बाबा की